फ्रेंड्स नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 181 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 180 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 181 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 181 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी को हम हल करेंगे। बोला गया व्हाट हैड यू टू बाई, यानी कि फ्रेंड्स आपको क्या खरीदना था। तो यहाँ पर सभी का हिंदी लिखते हुए चलेंगे। आपको क्या खरीदना था। क्वेश्चन मार्क। आई हैड टू बाई ए साइकिल, यानी कि मुझे एक साइकिल खरीदनी थी। तो लिखेंगे मुझे एक साइकिल खरीदनी थी। अगला है डिड यू, यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस डिड यू बाई, यानी कि क्या आपने खरीदी। क्या आपने खरीदी। ठीक फ्रेंड्स, इसी प्रकार से यहाँ पर अगला दिया गया है आई डिड नॉट बाई या फिर आई डिडंट बाई, यानी कि मैंने नहीं खरीदी। मैंने नहीं खरीदी। अगला है भाई डिड यू नॉट बाई, यानी कि आपने क्यों नहीं खरीदी। आपने क्यों नहीं खरीदी। अगला है हैड यू नो मनी, क्या आपके पास पैसे नहीं थे। लिखेंगे क्या आपके पास पैसे नहीं थे, क्वेश्चन मार्क। फिर आई हैड नोट इनफ मनी, यानी मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इनफ मतलब फ्रेंड्स होता है पर्याप्त। मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अगला है हैव यू गुड फ्रेंड्स, क्या आपके पास अच्छे दोस्त हैं। क्या आपके पास अच्छे दोस्त हैं। फिर यस माई ऑल फ्रेंड्स आर गुड, हाँ मेरे सभी अच्छे दोस्त हैं। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर विल दे हेल्प यू, यानी कि क्या वे तुम्हारी मदद करेंगे। अगला यस दे विल डू, हाँ वे करेंगे। क्लियर यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर भाई डिड यू नॉट गो देयर, यानी कि आप वहाँ क्यों नहीं गए। अगला है आई हैड नो टाइम, यानी कि मेरे पास समय नहीं था। सो आई डिड नॉट गो देयर, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स बट आई विल गो टुमारो, लेकिन मैं कल अवश्य जाऊंगा। लेकिन मैं कल अवश्य जाऊंगा। अवश्य फ्रेंड्स यहाँ पर क्यों लगा है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स आई के साथ बिल लग गया। तो जब भी उल्टा लगता है आई के साथ सेल की जगह बिल का प्रयोग तब अवश्य का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अगला भेन इज सी टू कम, यानी कि वह कब आने वाली है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर सी वाज टू कम बट नाउ सी विल नोट, यहाँ पर कम या फिर विल नोट की जगह पर बाउंड लिख सकते हैं फ्रेंड्स इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वह आने वाली थी। बट यानी कि लेकिन, नाउ यानी कि अब, सी विल नोट कम वह नहीं आएगी। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर वेयर आर द चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चे कहाँ हैं। अगला है वेयर हैव यू दे गोन, यानी कि वे लोग कहाँ जा चुके थे। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हैव है, हैव के साथ भी थ्री लगेगा। और नहीं तो वे लोग कहाँ गए हैं, यहाँ पर कहाँ गए हैं ये भी लिख सकते हैं। वे कहाँ गए हैं।
क्वेश्चन मार्क। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर इन सभी प्रश्न को लिख लिया है। अगला प्रश्न है भेन बिल दे कम, यानी कि बे कब आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है भाई आर द बॉयज मेकिंग एनवाइज, यानी कि लड़के क्यों या फ्रेंड्स यहाँ पर लिख सकते हैं शोरगुल कर रहे थे या फिर हल्ला कर रहे थे, बात बराबर ही है। अगला है देयर इज नॉट एनी टीचर इन द क्लास सो दे आर मेकिंग एनवाइज। तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स कि वर्ग में कोई शिक्षक नहीं है इसलिए लड़के हल्ला कर रहे थे। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ग में कोई शिक्षक नहीं है इसलिए वे हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, अगला है भाई है द टीचर नोट कम। तो यहाँ पर लिखेंगे शिक्षक क्यों नहीं आए हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़िएगा। अगर यहाँ पर बोला गया है ही इज इल सो ही हैज नॉट कम, तो यहाँ पर पहले ही इज इल का क्या हो जाएगा, वह बीमार है, सो ही हैज नॉट कम तो इसलिए नहीं आए हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 181 का सभी प्रश्न हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स बुक हम आपके यहाँ पर सामने लाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 181 में जितने प्रश्न दिए गए थे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इन सभी का हिंदी कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 182 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 182 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है भाई आर योर फ्रेंड्स नॉट रेडी। यहाँ पर फ्रेंड्स से फ्रेंड्स यानी कि एक से ज़्यादा दोस्त का बात किया गया है। तो लिखेंगे आपके दोस्त लोग कर देंगे, दोस्त लोग तैयार क्यों नहीं है। अगला है दे हैव नोट टू गो टूडे सो दे आर नॉट रेडी, यानी कि उन्हें आज नहीं जाना है इसलिए वे तैयार नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उन्हें आज नहीं जाना है इसलिए वे तैयार नहीं है। ठीक है, अगला है दीज बॉयज आर गुड प्लेयर्स, यानी कि दीज है फ्रेंड्स यहाँ पर ये का प्रयोग करेंगे, ये लड़के अच्छे खिलाड़ी हैं। अगला है आई नो देम वेरी वेल, ये फ्रेंड्स वेरी नहीं आई नो देम सिर्फ वेल यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। अगला है डू यू नोट नो देम, यानी कि आप इन्हें नहीं जानते हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर डू लगा है तो क्या का प्रयोग करेंगे, क्या आप इन्हें नहीं जानते हैं। अगला है भाई डू योर ब्रदर्स नोट हेल्प यू, यानी कि आपके भाई लोग आपकी मदद क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं आपके भाई लोग आपकी मदद क्यों नहीं करते हैं। अगला है दे डू नॉट हेल्प मी, तो लिखेंगे बे मेरी मदद नहीं करते बिकॉज क्योंकि दे आर पुअर, यानी कि बे गरीब है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बे मेरी मदद नहीं करते हैं क्योंकि, यानी कि दे आर पुअर, यानी कि बे गरीब है। ठीक है, चलिए फ्रेंड चलते हैं अब अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम यहाँ पर अगले पेज पर। बोला गया है बाज ही प्रेजेंट यस्टरडे, यानी कि क्या वह कल प्रेजेंट यानी कि उपस्थित था। तो लिखेंगे क्या वह कल
उपस्थित था, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर यस ही वाज प्रेजेंट, तहाँ वह उपस्थित था। अगला है भेन बर दे पुअर, यानी कि बे कब गरीब थे, बे कब गरीब थे, क्वेश्चन मार्क। फिर आई डू नॉट नो इट, यानी कि मैं यह नहीं जानता हूँ, मैं यह नहीं जानता हूँ। अगला है इफ़ यू हैव टू गो, यहाँ पर फ्रेंड्स देन वाई डू यू नॉट गो, यानी कि फ्रेंड्स अगर आपको जाना है तो आप क्यों नहीं जाते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे अगर आपको जाना है तो आप क्यों नहीं जाते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेंड्स इफ का मतलब यदि भी होता है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगर की जगह पर यदि भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला है हाउ हैव यू टू गो, यानी कि आपको कैसे जाना पड़ता है। फिर आई हैव टू गो ऑन फुट, यानी कि मुझे पैदल जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। हैव यू ए वॉच, यानी कि क्या आपके पास घड़ी है, क्वेश्चन मार्क। नो आई हैव नो वॉच, यानी नहीं मेरे पास घड़ी नहीं है। अगला है भाई हैव यू नोट ए वॉच, यानी कि आपके पास घड़ी क्यों नहीं है, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलिए आगे बढ़िए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आई हैव नो मनी, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर एंड, यानी कि और, सो यानी इसलिए, आई कैन नॉट बाई ए वॉच, मैं घड़ी नहीं खरीद, ये फ्रेंड्स खरीद, मैं घड़ी नहीं खरीद सकता हूँ, ठीक है। अगला है हुज आर दीज, यानी कि ये हुज का मतलब फ्रेंड्स होता है किसका, तो यानी कि ये किसके हैं, क्वेश्चन मार्क। फिर दीज आर माइन, यानी कि ये मेरे हैं। यहाँ पर हो जाएगा हाउ आर दीज योर्स, यानी कि ये कैसे आपके हैं, या फिर योर से तो तुम्हारे हैं भी लिख सकते हैं, ये कैसे आपके हैं, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 182 को भी सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा बुक अब आपके सामने। एक्सरसाइज 182 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने फ्रेंड्स यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी प्रश्न में आपको यहाँ पर परेशानी नहीं हुई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको अभी लगता है कि कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 183 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 183 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हल करेंगे। पहला है द पीपल ऑफ दिस विलेज आर जेंटल, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से पहले बनाएंगे इस गांव के लोग जेंटल यानी कि नेक हैं। तो लिखेंगे इस गांव के लोग नेक हैं। अगला है द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी भारत की राजधानी न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। फिर योर फ्रेंड्स आर नोट आवर इमेज, ये फ्रेंड्स आर नोट के जगह पर हम इसको आर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आपके दोस्त लोग हमारे दुश्मन नहीं है, क्लियर। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर बचे हुए सभी प्रश्न को लिख लिए हैं। बोला गया है आई विल हेल्प देम, यानी कि मैं उन लोगों की मदद अवश्य करूँगा,
ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अवश्य क्यों लिखा है, क्योंकि आई के साथ शैल का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, बिल का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हम अवश्य का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है इट इज 4 o'clock नाउ, यानी कि अभी 4 बजा है। अगला है कम इन द इवनिंग, यानी कि शाम में आओ। अगला है आई हैव ए गार्डन, यानी कि मुझे एक बगीचा है। बट देयर आर नो फ्लावर्स इन इट, परंतु इसमें फूल नहीं है। आप फ्रेंड्स यहाँ पर बट के मीनिंग लेकिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, परंतु इसमें फूल नहीं है। अगला है दे आर प्लांट्स ओनली, लिखेंगे सिर्फ पौधे हैं। देन इट इज यूजलेस, तब तो यह बेकार है। तब तो यह बेकार है। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर हर हस्बैंड वाज ऑन ऑफिसर, यानी कि उसके पति एक हाकिम थे। ऑफिसर मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर हाकिम होता है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, हाकिम थे। येट शी वाज नॉट हैप्पी, फिर भी वह खुश नहीं थी। ठीक है, फिर देयर वर 10 वाज देयर, वहाँ 10 लड़के थे। आई सा देम, मैंने उन्हें देखा। अगला है डिड यू गो टू पटना, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा क्या आप पटना गए थे। चलिए आगे बढ़िएगा। बोला गया है भाई हैव यू नोट लर्नड, ये फ्रेंड्स लर्न में टी लगा देंगे तो इसका भी3 लर्न हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हो जाएगा यहाँ पर योर लेसन, यानी कि आपने अपना पाठ क्यों याद नहीं किया। आपने अपना पाठ क्यों याद नहीं किया। फिर सिर्फ यहाँ पर क्यों नहीं किया हो जाएगा कि किया है लिखेंगे, क्योंकि नहीं किया तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट में, तो फिर यहाँ पर हमें डिड लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है भाई कैन ही नोट डू दिस, यानी कि वह इसे क्यों नहीं कर सकता है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर यू शुड नोट लाफ इन द क्लास, आपको वर्ग में नहीं हंसना चाहिए। आपको वर्ग में नहीं हंसना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर आई हैव नोट एनी कंप्लेंट, यानी कि हमें कोई शिकायत नहीं है। या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आई है तब मुझे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें कोई शिकायत नहीं है। अगला है यू मे गो, आप जा सकते हैं। आप जा सकते हैं। अगला यहाँ पर आई हैव बिन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1991, यानी कि मैं इस शहर में 1991 ईस्वी से रह रही हूँ। या फिर फ्रेंड्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं 1991 ईस्वी से इस शहर में रह रहा हूँ। क्लियर है। अगला है हाउ डू यू लिव, यानी कि आप कैसे रहते हैं। अगला है आई लिव कंफर्टेबली, यानी कि मैं सुखपूर्वक, कंफर्टेबली का मतलब फ्रेंड्स मीनिंग होता है यहाँ पर हिंदी सुखपूर्वक। ठीक है, तो मैं सुखपूर्वक रहता हूँ। अगला है डिड यू मीट हिम, यानी कि क्या आप उससे मिले, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, चलिए अगला है नो ही हैड गोन बिफोर आई केम, तो लिखेंगे नहीं मेरे आने के पहले, मेरे आने के पहले ही हैड गोन, यानी कि वह
जा चुका था। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आज हमने एक्सरसाइज 184, ये फ्रेंड्स 84 तो कल यानी कि 183 का सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 183 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल कराया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो कि आप समझ नहीं पाए होंगे। यहाँ पर सभी प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 184 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 184 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है कि भाई हैव यू बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा आप लोग सुबह से क्यों दौड़ रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग सुबह से क्यों दौड़ रहे हैं। अगला है वी आर नोट रनिंग वी आर प्लेइंग, तो लिखेंगे हम लोग दौड़ नहीं रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं। हम लोग दौड़ नहीं रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं। अगला है वेयर वाज ही प्लेइंग, वह कहाँ खेल रहा था। वह कहाँ खेल रहा था। ही वाज प्लेइंग ऑन द रोड, वह सड़क पर खेल रहा था। सड़क पर खेल रहा था। फिर है भाई डिड यू नोट बीट हिम, यानी कि आपने उसे क्यों नहीं पीटा। क्वेश्चन मार्क। फिर हो जाएगा यहाँ पर विल यू कम टू मी, यानी कि क्या आप मेरे यहाँ आएंगे। क्या आप मेरे यहाँ आएंगे। फिर यहाँ पर आई विल कम, यानी कि मैं अवश्य आऊँगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर पहले लिख लेते आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आई के साथ यहाँ पर बिल का प्रयोग हो गया है। ऐसे फ्रेंड्स सेल का प्रयोग होता है रियली में, लेकिन यहाँ पर जब बिल का प्रयोग होता है तब अवश्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है फ्रेंड्स यहाँ पर व्हाट डू यू वांट, यानी कि यहाँ पर व्हाट है फ्रेंड्स शुरू में, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम क्या चाहते हो। तुम क्या चाहते हो, क्वेश्चन मार्क। अगला है व्हाट हैव यू थॉट, यानी कि तुमने क्या सोचा है। तुमने क्या सोचा है, क्वेश्चन मार्क। अगला है यू विल हैव टू डू दिस वर्क, यानी कि आपको यह काम करना पड़ेगा। ठीक है। अगला है यू कैन बीट हिम, यानी कि आप उसे पीट सकते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा बनाएंगे। आप उसे पीट सकते हैं, बट यू शुड नॉट बीट हिम, लेकिन आपको उसे नहीं पीटना चाहिए। नहीं पीटना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है हाउ कैन यू डू दिस वर्क, आप इस काम को कैसे कर सकते हैं। आप इस काम को कैसे कर सकते हैं। अगला है द टी इज नॉट गुड, यानी कि चाय अच्छी नहीं है। चाय अच्छी नहीं है। भाई इज देयर नो शुगर इन इट, इसमें चीनी क्यों नहीं है। इसमें चीनी क्यों नहीं है। क्यों नहीं है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है इज देयर ए लाइब्रेरी इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में पुस्तकालय है। लिखेंगे क्या आपके स्कूल में पुस्तकालय है। क्लियर है। अगला है यस इट हैज, यानी कि हाँ है। हाँ है। अगला है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर स्कूल, तो यहाँ पर लिखेंगे आपके विद्यालय में कितने लड़के हैं। ठीक है, या फिर स्कूल भी लिख सकते हैं। आपके विद्यालय में कितने
लड़के हैं, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। फिर अगला बोला गया है देयर आर 400 बॉयज इन माई स्कूल, यानी कि मेरे विद्यालय में 400 लड़के हैं। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, दो प्रश्न जो शेष बच गए थे हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिख लिया है। तो चलिए इन दोनों को हल करेंगे। बोला गया है व्हाट इज द टाइम, यानी कि क्या समय हुआ है, क्या समय हुआ है, क्वेश्चन मार्क। अगला है इट इज 12 मिनट पास्ट 4। इट इज फ्रेंड्स 12 मिनट्स, यानी कि 12 मिनट हुए हैं, कितना बजकर, पास्ट 4 यानी कि 4 बजकर। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बजकर 12 मिनट हुआ है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे बुक आपके सामने है। आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 184 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 185 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 185 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बोला गया है वॉकिंग इज ए गुड हैबिट, यानी कि टहलना एक अच्छी आदत है। तो लिखिएगा टहलना एक अच्छी आदत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है यू शुड वॉक डेली, यानी कि आपको प्रतिदिन टहलना चाहिए, आपको प्रतिदिन टहलना चाहिए। अगला यहाँ पर बोला गया है इज इट नॉट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, क्या अंग्रेजी बोलना कठिन नहीं है। लिखेंगे क्या अंग्रेजी बोलना कठिन नहीं है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर यस इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, हाँ यह बिल्कुल कठिन नहीं है। यस मतलब हाँ, इट मतलब यह बिल्कुल कठिन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है यू कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क फिर से नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कब क्यों कैसे कहाँ इस प्रकार से रहता था क्वेश्चन मार्क देते हैं। क्लियर है। अगला है व्हाट टू डू इज नॉट डिसाइडेड, यानी कि फ्रेंड्स व्हाट टू डू क्या करे, इज नॉट डिसाइडेड यह तय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हाउ टू पास द एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा कैसे पास करें या फिर कैसे परीक्षा पास करें, इज ए प्रॉब्लम यह एक समस्या है। तो लिखेंगे कैसे परीक्षा पास करें, यह एक समस्या है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बोला गया है वेयर टू स्टे इज अंडर कंसिडरेशन, यानी कि कहाँ ठहरे यह विचाराधीन है, कहाँ ठहरे यह विचाराधीन है। अगला है वेयर सी लिव्स, यानी कि वह कहाँ रहती है, इज नोट नोन पता नहीं है, वह कहाँ रहती है यह पता नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा बोला गया है वेयर ही वेंट इज मिस्ट्री, यानी कि वह कहाँ गया यह एक रहस्य है, वह कहाँ गया यह एक रहस्य है। क्लियर है। अगला है वेन दे विल कम इज नोट नोन, यानी कि वे लोग कब आएंगे यह पता नहीं है। तो यहीं पर फ्रेंड्स बना देंगे वे लोग कब आएंगे यह पता नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर अगले पेज पर बचे हुए सारे प्रश्न को लिख लिए हैं। बोला गया है भाई डू यू नोट लाइक मी इज नोन टू मी, यानी कि तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते हो यह मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते हो यह मुझे पता है। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। अगला है डैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल, यानी कि पृथ्वी गोल है यह सबको पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी गोल है यह सबको पता है। अगला है डैट राम इज एन ऑनेस्ट बॉय इज नोन टू मी, तो लिखेंगे राम एक ईमानदार लड़का है यह मुझे पता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। बोला गया है भाट आई से इज राइट, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा मैं जो कहता हूँ वही सही है। मैं जो कहता हूँ वही सही है। यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे क्या कहीं भी क्वेश्चन मार्क दिया गया है नहीं, तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मार्क के रूप में नहीं आया है। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पेज को ऊपर कर दिया है। बोला गया है द बॉय हु इज रनिंग इज माई ब्रदर, यानी कि जो लड़का दौड़ रहा है वह मेरा भाई है। लिखेंगे जो लड़का दौड़ रहा है वह मेरा भाई है। क्लियर है। अगला है द बॉयज हु आर रनिंग आर माई फ्रेंड्स, यानी कि जो लड़के दौड़ रहे हैं, क्योंकि बॉयज है तो लड़के हो जाएगा, जो लड़के दौड़ रहे हैं बे मेरे, यहाँ पर फ्रेंड्स अब इस बार फ्रेंड से दे दिया गया था, बे मेरे दोस्त हैं हो जाएगा। अगला है द पेन डैट, यहाँ पर है इज, द पेन डैट इज इन हिज पॉकेट इज माइन, यानी कि जो कलम उसके जेब में है वह मेरी है। तो लिखिएगा जो कलम उसके जेब में है वह मेरे हैं, या फिर फ्रेंड्स वह मेरी है लिखिए। क्लियर है। अगला है द पेन्स डैट आर माइन, ये फ्रेंड्स द पेन्स डैट आर इन माई पॉकेट आर हिज, यानी कि जो कलमें मेरे जेब में है, मेरे जेब में है, बे यहाँ पर हिज है तो बे उसके हैं। ठीक है, अगर यहीं पर फ्रेंड्स हर रहता तो लिख देते बे उसकी है। यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे देखेंगे तो हमने एक्सरसाइज 186 दे दिया है, लेकिन यहाँ पर हमने प्रश्न को लिखा नहीं है, तो इसलिए आज हम एक्सरसाइज 185 तक ही रहने देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, हाँ ये रहा ये फ्रेंड्स एक्सरसाइज 186, नीचे यहाँ पर 185 है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर आज एक्सरसाइज 185 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर अभी भी लगता है फ्रेंड्स कि कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 1 से शुरू किया था, अब आज हम एक्सरसाइज 185 में पहुँच गए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स शेष 3 दिन और है, समझिए एक दिन 86 में, एक 87 में और एक 188 में। इसके बाद फ्रेंड्स इधर देखेंगे तो कोई भी प्रश्न हमारा शेष नहीं बचा है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अगले 3 दिन में हमारा ये बुक खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगले 3 दिन तक हमारे साथ जरूर से जुड़े रहिएगा, और साथ में फ्रेंड्स जो भी आपके मित्र हों उनके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, उन्हें फ्रेंड्स हमारे चैनल के बारे में जरूर से बताइएगा ताकि उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।